गवर्नमेंट भी आपको जॉब देने के लिए तैयार है। करोड़ों लोगों के लिए नौकरी भी और रोजगार के लिए भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमने संभावनाएं उपलब्ध। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी, क्योंकि अभी योगी जी ने, आप लोगों को पता ही है, कल की वीडियोस में सभी जगह वायरल हो रहा था कि उन्होंने चौथी बार यानी कि 3 बार तक तो उन्होंने यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी का नाम लिया है और अब की चौथी बार उन्होंने फाइनल कहा है कि यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। सो गाइस, यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी, कब इसका एग्जाम होना और सीटेट का कब एग्जाम होना है, रिजल्ट होना है, बीपीएससी टीआरई 4 कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूपी में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की डेट। तो इन सारी चीज़ों पे अभी डिस्कस करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियोस को आप लोगों को देखना चाहिए ताकि आप लोगों को भी पता चल सके यूपी में कब एग्जाम होगा, यूपी टेट कब तक आ रहा है और सुपर टेट की क्या टाइमिंग होगी, एग्जाम डेट वगैरह। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले ताकि मेरी वीडियोस आपके पास तुरंत आए। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अभी पहले ये वाली वीडियो देखी है। इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है और यहाँ पे योगी जी ने साफ साफ बोला है कि यूपी में जो वैकेंसी आनी है उसमें से 60,000 पद तो आएंगे यूपी में टीचर की, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल पीआरटी का है। तो उन्होंने ये कहा है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और सबसे बड़ी बात, जो पीआरटी से अब बीएड वाले स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी आई है 6 to 8 की, यानी कि 6 to 8 भी इसमें ऐड करेंगे। जब भी वैकेंसी आएगी तो ऐसा नहीं केवल पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई, यहाँ पे वैकेंसी आपको 6 to 8 की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान और डीमोटिवेट हो रहे थे कि मुझे अब प्राइमरी से निकाल दिया गया है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम। टीजीटी पीजीटी तो अलग मैटर है, बट क्या हमें और कोई ऑप्शन मिलेगा? तो यहाँ पे उनके लिए 6 to 8 में बेस्ट ऑप्शन रहेगा और उनको एक ही चांस मिलने वाला है 6 to 8 का, क्योंकि जो प्राइमरी वाले स्टूडेंट होते हैं, डीएलएड वाले, अगर वो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनको 2 चांस यहाँ पे मिलता है, एक तो प्राइमरी का और दूसरा जूनियर का। जूनियर मीन 6 to 8 और प्राइमरी की बात करें तो 1 to 5, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने भी डीएलएड कर रखा है तो वो दोनों फॉर्म भरिएगा, पेपर 1 का भी फॉर्म फिल करिएगा सीटेट का, और पेपर 2 का भी। 1200 रुपये फीस होती है, फीस थोड़ा महंगा होता है, बट आप लोग 1000 रुपये में शायद केवल एक पेपर का फॉर्म भरा जाता है और 1200 में दोनों होता है। तो मेरे ख्याल से दोनों फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपका एक भी इनकम्प्लीट या 1-2 नंबर से रुक चुका है तो आपको दोनों चीज़ पे फोकस करना होगा। आप 6 to 8 में भी आ सकते हो और पीआरटी में तो आप हो ही डीएलएड वाले स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, बट उसके पहले सीटेट वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सीटेट ने अपनी डेट चेंज कर दी और इनका डेट हो गया है अब 1 दिसंबर की जगह 15 दिसंबर। अगर इनकी डेट 15 दिसंबर है तो क्या ये बीपीएससी टीआरई 4 में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? तो सबसे पहली चीज़ कि देखो, बीपीएससी टीआरई जो 3 था हमारा, उसकी इतना ज़्यादा लेट कर दिया गया है, उसका रिजल्ट लेट आएगा, उसका आंसर की लेट आया है, फाइनल आंसर की भी लेट आई है, और कई स्टूडेंट्स को तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कम हुए हैं। मेरी कमेंट बॉक्स में लोगों ने बताया, जैसे मेरी बहन का 1 नंबर बढ़ा था और मैंने अपना मिलाया ही नहीं है तो कोई फ़ायदा तो था नहीं, बट मेरी बहन का 1 नंबर बढ़ गया था, 69 से 70 हो गया है। और क्या बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट के 4 नंबर कम हुए हैं, 5 नंबर कम हुए हैं, ये कैसे? तो सभी के कमेंट्स आ रहे थे, किसी के 84 थे और अब 80 मार्क्स हैं, तो किसी के 88 थे और अब 84 हो गए। ये सारी चीज़ें, तो मार्क्स लोगों के बढ़े भी हैं तो अधिकतर लोगों के मार्क्स कम भी हुए हैं, ठीक है। बट मेरे पे जो कमेंट्स आए उनके अधिकतर नंबर मैंने देखा है कि कम हुए हैं बीपीएससी टीआरई 4 की फाइनल आंसर की में। और फाइनल आंसर की आते आते इतना टाइम हो गया, तो अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा अक्टूबर में, दशहरा के बाद। अब पहले डेट थी इसकी कि 26 सितंबर को पीआरटी का शायद रिजल्ट देखने को मिल जाए, बट अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं थोड़ा सा लेट। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी रिजल्ट को लेकर के कि इसका रिजल्ट कब तक आना है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कट ऑफ तो लड़कियों का लोग बोल रहे हैं 70 से 75 तक, और बॉयज़ का जनरल की बात करें तो 75 to 80 मार्क्स। बट अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कट ऑफ बीपीएससी में कितना जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है?
कुछ लोग तो 80 मार्क्स पाने के बाद भी डर रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हालांकि एक आध यूट्यूब पे टीचर्स का तुक्का सही लग जाता है, बट आप इतना कंफर्म होके नहीं कर सकते हो कि यूट्यूब बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और पीआरटी के पहले यानी कि यूपी में जब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी उसके पहले ये टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी वैकेंसी का एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं नई वैकेंसी तो दूंगा, बट जो सबसे पहले हमारी पुरानी वैकेंसी है उसको क्लियर करना है, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएंगे। तो जब आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मुझे लग रहा है ज्वाइनिंग वाइनिंग निपटा के फिर रिलैक्स होके तब आपकी सुपर नेट की वैकेंसी आएगी। बट इतना कंफर्म है कि यूपी में अब टीचर की वैकेंसी आएगी, 2024 में नहीं आएगी, मे बी 2025 में आ जाएगी, क्योंकि 25 में उन्होंने कहा है। क्योंकि अभी देखो जो भी एग्ज़ाम होना वो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने या 2 महीने में निकल जाएगा, उसके लिए इनको टाइम चाहिए एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने के लिए। और जब वो टाइम इनका हो जाएगा कम से कम 2 या 3 महीने, और 2024 में कितना दिन बचा ही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये तो 3 महीने आप मान के चलो कि नहीं करा पाएंगे एग्ज़ाम। और इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा था कि जब भी सुपर टेट होगा तो यूपी टेट होगा। ये चीज़ हमेशा आप लोग पिछला भी रिकॉर्ड देख के आओ, हमेशा एक वैकेंसी के पहले यूपी टेट होता आया है, और पहले तो साल में एक बार होता था, बट अब इधर बीच मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है 2017 बैच के स्टूडेंट्स, तो इस चक्कर में देखो। बट इतना आप लोग मानो कि हाँ यूपी में जब भी सुपर टेट आएगा, ये बात आप मान के चलो, फिर बाद में मुझे ज़रूर पे कहना कि हाँ दी आपने कहा था, तो यूपी टेट जरूर कराएंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम पहले आएगा, सुपर टेट बाद में आएगा, बट प्रिपरेशन तो हमको उस चीज़ की अभी से स्टार्ट करनी है। अगर आप लोग को मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज मैं ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, डेली रूटीन मेरा स्टडी का क्या रहता है, सृजा के साथ, एक बच्चे के साथ कैसे मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ, और या कितना नहीं कर पाती हूँ, कितना मेरा टारगेट रहता है, मैं उस टारगेट को अचीव कर पा रही हूँ या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी, तो इसलिए ना ब्लॉग पे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। दिक्कत यहाँ आती है ना जब मुझे पढ़ने बैठना होता है तो, बट हम लोग कभी, चलो ठीक है बच्चा होना या शादी होना ये एक अलग मैटर है, आप अपनी स्टडी को अगर अभी से 2 या 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे निकाल लोगे स्टडी के लिए, तो फिर फ्यूचर में जब भी 3-4 महीने बाद आपका जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, और सुपर टेट के जो भी सिलेबस पैटर्न सब कुछ चेंज होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे फंसती है, जो हमारा सब्जेक्ट ऐसा है जो आना ही आना है, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सारी चीज़ें आनी आनी, तो बस इतनी चीज़ें तैयार करते रहना है, बाकी तो हम छोड़ ही देंगे। साइकोलॉजी तो कंफर्म ही है कि आएगी, और बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे कि वो ऑप्शन है कि हमारे पास जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा या जब यूपी टेट होगा तो हम यूपी टेट की प्रिपरेशन के साथ उसको अच्छे से कर लेंगे। बट अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से इस स्टडी को करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेबल अगर आपका सेट नहीं होता है फिर इतनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। और वैकेंसी इन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं हज़ारों वैकेंसी दूंगा, यानी कि 90,000, 88,000, 91,000, कितनी भी वैकेंसी, कुछ नहीं इन्होंने कहा है। इनका कहना है कि मैं हज़ारों शिक्षक भर्ती में वैकेंसी दूंगा, बट उसमें से 10,000 भी हज़ारों होता है, तो ये मान के चलो। क्योंकि जब पिछली बार 17,000 की वैकेंसी आई थी तो योगी जी ने खुद से एक लाइन नहीं बोला था, हालांकि बात फैली थी कि 17,000 वैकेंसी आ रही है, सब बच्चे तैयार हो गए, चलो ठीक है 17,000 बहुत है, पढ़ाई कर रही है वो, तो स्टूडेंट तो अपना ठीक था, बट योगी जी ने अपने मुंह से एक लाइन नहीं कहा था कि वैकेंसी आएगी। और इस बार का जो माहौल है वो आप लोग खुद से देख सकते हो कि योगी जी ने खुद कहा है कि वैकेंसी आएगी, और 4 बार उन्होंने बोला है। तो बस आप लोग पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सीटेट वाले बच्चे देखो, बीपीएससी टीआरई 4 आपके सीटेट के लिए नहीं रुकेगा कि सीटेट हो जाए फिर नए स्टूडेंट आ जाए फिर मैं बीपीएससी टीआरई 4 कराऊँ, तो इस चीज़ का माइंड एकदम सेट करके रखिएगा। अगर अक्टूबर, चलो अक्टूबर लास्ट मान लो, अक्टूबर लास्ट तक का ये रिजल्ट दे देते हैं बीपीएससी टीआरई 3 का, तो नवंबर या दिसंबर में नोटिफिकेशन ये जारी कर देंगे और 1 महीने का टाइम देंगे फॉर्म भरने का। तब तक 15 दिसंबर को तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम ही होगा। मैक्सिमम अगर लेट हो गया
तो कुछ चांसेस है 50-50 आप कर लो कि 50% आपके ये चांसेस है कि बीपीएससी टीआरई 4 में आप अप्लाई कर पाओगे। बट लगभग मेरा मानना है कि अगर सीटेट पिछली बार का क्वालिफाई नहीं हो तो इस बार अप्लाई नहीं कर पाओगे बीपीएससी टीआरई 4 में, ठीक है। तो आई होप सो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।